Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I am Shasta. Today we'll discuss the chapter number 1 that is named as Definition, Nature and Scope of International Relations of your particular book Introduction to International Relations, POLS 301, POLS 301. So you have to take the screenshots from here क्योंकि मेरे लिए मुश्किल है ये चीज़ आपको अपलोड करके देना ड्राइव में PDFs क्योंकि मेरे फ़ोन में वैसे ही स्टोरेज नहीं है. ठीक है, 32 GB सिर्फ है. तो आपको पता है 32 GB बहुत कम होता है, तो इसलिए आपको स्क्रीनशॉट्स लेना पड़ेगा. साथ साथ आप स्क्रीनशॉट्स भी ले लीजिए. ठीक है, आपको पता ही है पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आपके डेफिनेशन भी लिखते हैं. ओके, मैं आपको मेन चीज़ें बताऊंगी, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके खुद पढ़ सकते हैं. ठीक है, मैंने आपको मटेरियल तो प्रोवाइड कर ही दिया हुआ है. ओके, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं कि जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो भी आपके रिलेशंस हैं बाकी नेशंस के साथ, उसकी स्टडी करना. ठीक है, 20th सेंचुरी को जो है वो एरा ऑफ इंटरनेशनलिज्म जो है वो कहा जाता है. ठीक है, हर एक नेशन और स्टेट जो है दूसरे पे डिपेंड है. किस पे डिपेंड है? दूसरे नेशंस पे डिपेंड होती है. ठीक है, मीनिंग आप इसमें मीनिंग क्या? पॉलिटिक्स आर एक्शन एंड पावर दैट आर यूज फॉर अचीविंग एंड रनिंग द कंट्री. लिप्सन की डेफिनेशन है बाय पॉलिटिक्स आई मीन अ प्रोसेस ऑफ एक्टिव कंट्रोवर्सी. इसको कोर्ट्स में आपने कर लेना है. ठीक है, फिर है मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. तो मैंने आपको बता दिया है कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं, कि आपके दूसरे जो नेशंस हैं उनके साथ क्या है, आपका किस तरीके का व्यवहार है, यू कैन से किस तरीके का रिलेशन है. ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, साथ साथ ले लीजिए, बोलना ना पड़े. एलिमेंट्स के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एलिमेंट्स है नेशनल इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट और पावर. ठीक है, गोल नेशनल इंटरेस्ट मीन्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ये गोल है कि अपने राष्ट्र हित को पूरा करना. कॉन्फ्लिक्ट क्या है? उसकी नेचर है कॉन्फ्लिक्ट. पावर क्या है? उसकी मीन्स है. बाकी आप देख लें. एम क्या है इसका? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एम है कि स्टडी करना आपके रिलेशंस को. ठीक है, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को स्टडी करना. मॉर्गेंथो की डेफिनेशन है, इट इज़ द स्ट्रगल फॉर एंड यूज ऑफ पावर अमंग नेशंस. डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. अब इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है, इसका क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में बताओ, उसके एलिमेंट्स के बारे में बताओ. और क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंसेस बताओ इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के. और आ सकता है कि नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स बताओ इंटरनेशनल रिलेशंस के. यूटिलिटी बताओ इंटरनेशनल रिलेशंस की. और आ सकता है कि स्कोप बताओ इंटरनेशनल रिलेशन का. ठीक है, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं कि दोनों इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड हैं. ठीक है, दोनों इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड हैं. दोनों एक दूसरे की स्टेट्स के साथ ही रिलेटेड हैं. ठीक है, और क्या है? दोनों पीस की इस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं, पीस चाहते हैं. और अगर हमें जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़नी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू स्टडी द फैक्टर्स. क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए. ये इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ है. डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिफरेंस को याद करने का मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ. आपने बस ये निमोनिक याद रखना है, आधार बस. ठीक है, आधार बस याद रखना है. ए से आ जाएगा एरिया. ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसका एरिया क्या है? ब्रॉड है. और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नैरो है. डी से क्या आ जाएगा आपका? यहाँ लिख देती हूँ मैं, आधार बस. ठीक है, डी से क्या आ जाएगा? डी से आ जाएगा कि ये डिस्क्रिप्टिव है, और ए से ये एनालिटिकल है. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एनालिटिकल है और ये जो है वो डिस्क्रिप्टिव है. ये हो गया. आर से क्या आ जाएगा? रिलेशंस. ठीक है, इसमें जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में सारी की सारी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल रिलेशंस की बात की जाती है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ इंटरनेशनल एस्पेक्ट की, इंटरनेशनल रिलेशन की ही बात की जाती है. ठीक है, इसे क्या आ जाएगा? प्रोसेस. इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो यूनिफॉर्म प्रोसेस है. ठीक है, एस से क्या आ जाएगा? एस से आ जाएगा स्टडी. ये आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ स्टेट पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में. स्टडी ऑफ रिलेशंस आउटसाइड द लिमिट ऑफ स्टेट इज देयर. एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, स्टडी ऑफ ओनली दोज रिलेशन विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू.
ठीक है। नेचर क्या है इसकी, अब नेचर क्या है इसकी मैं आपको बता देती हूँ। पावर, स्ट्रगल फॉर पावर है। पावर जो है वो ये मीन्स मानते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, जैसे वाटर लैंड बॉर्डर वगैरह के जो कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, ठीक है। सॉल्विंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को आपने सॉल्व भी तो करना है अब, ठीक है। वाटर लैंड बॉर्डर का जो कॉन्फ्लिक्ट आ गया उसको सॉल्व भी तो करना है, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट, यहाँ पे शायद लिखा नहीं है, यहाँ पे है। नेशनल इंटरेस्ट का भी एक पॉइंट है, नेशनल इंटरेस्ट और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन का स्कोप क्या है कि स्टडी ऑफ स्टेट सिस्टम। स्टडी ऑफ स्टेट सिस्टम कैसे है? स्टडी ऑफ स्टेट सिस्टम इस तरीके से है कि दूसरी नेशंस के साथ आपके कैसे रिलेशंस हैं, ठीक है। जैसे कि अब जैसे कि नेपाल जो है वो इंडिया से घिरा हुआ है, ठीक है। एक तरफ चाइना से घिरा है और 3 तरफ इंडिया से, ठीक है। तो वो इंडिया पे डिपेंड करता है ना, बिजनेस के लिए, इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। ये होता है स्टडी ऑफ स्टेट सिस्टम। फिर है नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट का आपको पता ही है, राष्ट्र के हित के लिए होती हैं जो चीज़ें। स्क्रीनशॉट ले लें आप, मैं बार बार नहीं बोलूँगी। स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी की स्टडी कि दूसरे नेशन के साथ आपके कैसे रिलेशंस हैं, ठीक है। आप क्या पॉलिसीज़ बना रहे हैं उन रिलेशंस को अच्छा रखने के लिए। स्टडी ऑफ रेगुलेटर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, तो वही लॉ वगैरह आप क्या बना रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में आपके आ जाएंगे यही, मिलिट्री में आ जाएगी नाटो, सीएटो, सेंटो। कोल्ड वॉर के बाद सिर्फ नाटो ही बचा था, बाकी सारी की सारी सीएटो, सेंटो सब डिस्ट्रॉय हो गए थे। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक। कल्चरल में यूनेस्को, फीफा, डब्ल्यूएचओ। पॉलिटिकल में नॉन अलाइंड मूवमेंट, ग्रुप ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़। प्रोविंशियल में एशियन अरब लीग, सार्क, ठीक है। यूटिलिटी क्या है इसकी? इसकी यूटिलिटी ये है कि ये यूज़फुल है कॉमन मैन के लिए। क्यों यूज़फुल है कॉमन मैन के लिए? क्योंकि कॉमन मैन का भी इंटरेस्ट होता है किसमें? इंटरनेशनल इवेंट्स में। हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग दी नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस। तो अब जिसको नहीं पता होगा उसके लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। समझना, वो समझ पाएगा कि कैसी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। इससे हमें वर्ल्ड इवेंट्स का भी पता लगता है, टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड इवेंट्स की दुनिया में क्या चल रहा है, टू इन रिलेशन टू फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। फॉरेन पॉलिसीज़ वगैरह जो बनाई जा रही है, एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर पॉलिसी अच्छी नहीं बनाई जाएंगी तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मर जाएंगे सारे। यूनिवर्सल स्कोप है इसका, ठीक है। एनालिटिकल है, एम्पिरिकल स्टडी की जाती है, साइंटिफिक स्टडीज़ के बाद ही जो है वो ये होता है। ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक स्टडी सिर्फ साइंस में होती है, इसमें भी होती है। मींस सारे के सारे लोग, डिफरेंट लोग अपने ओपिनियंस वगैरह देते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस चैप्टर नंबर 2, दैट इज नेम्ड एज अप्रोचेस टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।